हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोन आचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 20 फरवरी 1975, जन्म समय 2:10 PM, जन्म स्थान दिल्ली का है। कुंडली आपके सामने में है, देख रहे होंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में ही शनिदेव विराजमान है और दूसरे, तीसरे, चौथे, पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं। छठे भाव में वृश्चिक राशि में नीच का राहु विराजमान है और सप्तम भाव में मंगल, अष्टम भाव में बुध, नवम भाव में सूर्य, एकादश दसम भाव में गुरु और शुक्र दोनों। गुरु अपने घर में मीन राशि में बैठ करके हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होकर के मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। एक ही भाव में दो राजयोग, एकादश भाव में कोई नहीं, द्वादश भाव में उच्च का चंद्रमा केतु के साथ बैठ करके थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। इन सभी ग्रहों के फलादेश को हम समझेंगे बड़े ही बारीकी के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन निकाल लो और लिखो सबसे पहले कि ये कुंडली मिथुन लग्न की है और राशि आपकी वृषभ है। सबसे पहले ग्रहों का समय नोट करो आप। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 24/6/1977 तक चंद्रमा का समय रहा। 24/6/1977 से लेकर 24/6/1984 तक मंगल का समय रहा। 24/6/1984 से लेकर के 24/6/2002 तक राहु की महादशा रही और 24/6/2002 से लेकर के 24/6/2018 तक गुरु की महादशा और 24/6/2018 से लेकर के 24/6/2037 तक शनि का समय रहेगा और 24/6/2037 के बाद जो है सो बुध की महादशा रहेगी। इस समय में शनि के महादशा में, चलो अंतरदशा से पूरा सही लिखो आप, 24/6/2018 से लेकर के 27/6/2021 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा रही। 27/6/2021 से लेकर के 5 मार्च 2024 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 5 मार्च 2024 से लेकर 15/4/2025 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा। 15/4/2025 से 15/6/2028 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 15/6/2028 से 27/5/2029 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी और 27/5/2029 से 27/12/2030 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 27/12/2030 से 5 फरवरी 2032 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 5 फरवरी 2032 से 12/12/2034 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा और 12/12/2034 से 24/6/2037 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। इसके बाद आपके कुंडली में बुध की महादशा आ जाएगी। तो एक एक ग्रहों का मैं आपको फलादेश बताने जा रहा हूं कि कौन सा ग्रह आपके लिए किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब है। चर्चा मैं सूर्य से ही आरंभ करूंगा। सूर्य इस कुंडली में शत्रु के घर में कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है 7 डिग्री पर में। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, भाग्य का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा, गुस्सा ज्यादा आएंगे, धर्म कर्म के प्रति जो है सो कार्य करने की कोशिश करोगे लेकिन आसानी से नहीं कर पाओगे। तीर्थ यात्रा वगैरह में भी परेशानी का सामना सूर्य के समय में, यश में कमी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव का योग, साला साली से फायदा लेने में थोड़ी सी परेशानी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद मिलने में भी थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। और इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी तीसरे भाव पर में, इस पर में जहाँ 5 लिखा हुआ है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से थोड़ा सा कम लाभ मिलेगा। पराक्रम में जरूर वृद्धि देखने को मिलेगी लेकिन धैर्य कमजोर रहेगा। माता के लिए विपरीत समय साबित हो सकता है, गुप्त शत्रु नुकसान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान।
सूर्य के लिए जीवन में कभी भी आपको माणिक्य नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो आपके लिए और ज़्यादा नुकसान करवा देगा। सूर्य का जब जब समय जीवन में आए, नमो आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगे, सूर्य को जल देंगे, परेशानी बहुत कम हो जाया करेंगी। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के द्वादश भाव में उच्च के 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा इस कुंडली में भी एक मारक ग्रह हो गए। चंद्रमा का जब जब समय आएगा, अगर आप विदेश में रहेंगे तो चंद्रमा के समय में आपको विदेश से विशेष धन लाभ का जरूर योग बन जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप कहीं भी रहेंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, सैया सुख में जो है सो कमी होगी, नींद आने में परेशानी होगी, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी हो सकती है, पाँव में चोट लग सकता है। इसकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, यहाँ पर में, जिसके कारण से दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, केस मुकदमा परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा इस कुंडली में दूसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का योग बन जाएगा। परिवार से आपको लाभ कम मिलेगा, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मन चाहा और मन पसंद समय पर में भोजन करने में भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए भी चंद्रमा के समय में जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न ना धारण करें। और चंद्रमा के समय में अगर चंद्रमा का प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो चंद्रमा के मंत्र का, राहु के मंत्र का और केतु के मंत्र का, इन तीनों के मंत्र का, नमो चंद्रमसे नमः, नमो रांग राहवे नमः, नमो केतवे नमः, इन तीनों के मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा 10-10 माला, तब जाकर के आपको राहत मिलेगी। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल इस कुंडली में 50% बढ़िया तो 50% खराब होकर के सप्तम भाव में बैठ करके मांगलिक दोष भी बना रहा है कुंडली में। मंगल का जब जब समय आएगा आपको लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ भी कुछ मिलेगा। लेकिन मंगल जो है छठे भाव का भी मालिक है, तो मंगल के समय में दुश्मन भी परेशान करेगा, चिंताएं भी रहेंगे, हेल्थ वाइज इशू का भी कुछ सामना करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो केस मुकदमा का भी योग बन सकता है। पेट से संबंधित परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, अपयश, कलंक, शोक और दुख का प्राप्ति हो सकता है। मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव के योग बन सकते हैं, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी का योग बन जाएगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। और इसकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 दशम भाव पर में पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पिता तुल्य लोगों से कुछ परेशानी आ सकती है, काम धंधा करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बड़े ही बुद्धि के साथ आपको बचा के चलना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में मस्तक पर में मंगल के समय में गुस्सा ज़्यादा आएंगे, और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से पैसा तो जमा करना चाहोगे तो कर पाओगे, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ कर पाओगे। परिवार में भी कुछ हल्का फल्का टेंशन तनाव का योग बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि वाणी बड़ी कड़वी और तीखी हो जाएगी आपकी मंगल के समय में, इसलिए वाणी को संभाल करके चलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। पड़ोसी के साथ भी उलझने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। मंगल के लिए मंगल के समय में नमो मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करेंगे, आप राहत में आ जाएंगे। मंगल के लिए भी जीवन में कभी भी मूंगा नाम का रत्न धारण नहीं करेंगे, नहीं तो आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से
बुध जैसे कि अष्टम भाव मृत्यु का घर होता है और उसी भाव में अभी बुध का बैठना आपके ऊपर में तो मार्केस का योग चल रहा है। ये पता अगर होता तो ये वीडियो मैं आपको पहले ही दे दिया होता, लेकिन संजोग दुर्भाग्य की कुंडली नहीं देखी। बुध का समय जब जब आएगा आपके जीवन में आपके ऊपर में मृत्यु का संकट रहेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट हो सकती है, अचानक से धन हानि के योग, रैंडम लॉस, विदेश में रहेंगे तो विदेश से कुछ लाभ मिलेगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा। बुध के समय में पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, कोई बीमारी भी परेशान कर सकती है। बुध की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा करने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लाइटिंग अभी कम आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि बुध के समय में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो जमा पूंजी होगी वो आपके हाथों से निकलती चली जाएगी। परिवार में टेंशन तनाव का माहौल, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलने पर विवश होना, दान पुण्य करने में भी परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, मन पसंद और अच्छा भोजन करने में भी परेशानी का योग जो है सो आपके लिए बना दिया बुध देवता ने। तो बुध जो है इस कुंडली में जबकि मालिक है प्रथम भाव का और चौथे भाव का, दोनों भाव का मालिक है, लेकिन फिर भी बुध आपको सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी, मानसिक परेशानी, ये सब परेशानी जो है आपको बुध देगा और आपके लिए ये अच्छा और शुभ संकेत नहीं है। इसलिए बुध आपके लिए बहुत ही खराब है और संयोग बस बुध का समय भी चल रहा है। इसलिए बुध के लिए जल्द से जल्द महामृत्युंजय के मंत्र का जाप कराया जाए, क्योंकि मृत्यु के घर में बुध का बैठना अर्थात दुर्घटना से मृत्यु का योग, आपको खुद भी परेशानी और आपके माता को भी परेशानी का योग बन गया। इसलिए सावधान हो जाएं आप। बुध के बाद अब चर्चा करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति आपके कुंडली में बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति का जब जब समय जीवन में आएगा, बृहस्पति इस कुंडली में मीन राशि में बैठ करके हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो बहुत अच्छा है। बृहस्पति का जब जब समय जीवन में आएगा, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से खूब लाभ मिलेगा। सरकार से फायदा, राज्य से फायदा, मालिक से फायदा, काम धंधा कमाल का चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, और इसकी पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति खूब जमा होना, कुटुंब से लाभ, वाणी से सरस्वती का वास, जो बोलोगे एकदम ज्ञान भरी बातें होंगी, सत्य बोलोगे, दान पुण्य खूब करोगे। बृहस्पति के समय में भोजन अच्छा मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग जो है तो किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो सब खत्म हो जाएगी। जमीन खरीदने का योग, मकान बनाने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, ये सब आपको प्राप्त होगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि छठे भाव पर में, बृहस्पति के समय में दुश्मन का भी नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, हेल्थ वाइज इशू समाप्त होगा, कर्ज खत्म होंगे, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का जो है सो नाश होगा। बृहस्पति सप्तम भाव का भी मालिक है, तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मन का भी नाश होगा और पार्टनरशिप भी मिला जुला के बढ़िया ही चलेगा। यानी कि बृहस्पति हर मामले में आपके लिए जो है सो बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति इस कुंडली में 0 डिग्री पर में है। ये सब फल आपको एक ही शर्त पे मिलेगा, अगर हाई क्वालिटी का आप पीला पुखराज धारण करेंगे बृहस्पति के समय में, तभी आपको ये सब फल मिल पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र भी मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। शुक्र भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का जब जब समय जीवन में आएगा, शुक्र भी आपको अपार सुख देगा। जैसे कि शुक्र के समय में भी पिता से लाभ का योग, सरकार से फायदा का योग, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, राजयोग, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन खरीदने का योग, मकान बनाने खरीदने मकान के सुख का योग, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, गाड़ी वाहन वगैरह का योग,
छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का दूर होने का भी योग। शुक्र इस कुंडली में मालिक है पंचम भाव का, तो संतान का भी सुख, विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके लाभ लेना, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य की प्राप्ति, ननिहाल से भी लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का भी दूर होना, पेट से संबंधित परेशानी का भी दूर होना। और 12वें भाव का मालिक है तो कुछ खर्चा भी करवाएगा, हल्का फुल्का धनहानि भी देगा, नींद में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, अस्पताल का खर्चा कुछ एक्टिवेट करेगा, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन और सभी मामलों में शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया फल देने वाला है शुक्र आपके लिए। शुक्र के लिए भी शुक्र के समय में आपको जरूरी नहीं अनिवार्य है कि आप ओपल फायर धारण करें अपने शरीर के वजन के हिसाब से, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि भी आपके लिए बढ़िया है। शनि आपके कुंडली में प्रथम भाव में मस्तक पे बैठा हुआ है। शनि का भी जब समय आएगा मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, लेकिन दिमाग सही तरीके से काम करेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, विनम्रता बनी रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी शनि दूर करने का प्रयास करेगा। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के सुख देंगे, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहे, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर हो जाएगी। और दसम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, सरकार से फायदा, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, और हर मामले में शनि आपके लिए बढ़िया। नवम भाव का मालिक है तो भाग्य का सपोर्ट, धर्म कर्म का पालन करना, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद, सपने का भी पूरा होना। लेकिन शनि जो है अष्टम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग, काम में बाधाएं बहुत, रुकावटें बहुत का भी योग लेके बैठा हुआ, अचानक से बनते हुए काम को बिगाड़ेगा भी और बनाएगा भी। तो इन सब मामले में शनि का अष्टम भाव के रिगार्डिंग सिर्फ निगेटिव है, बाकी सब मामले में बढ़िया रिजल्ट है शनि का। शनि के लिए जो है सो नीलम धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के लिए भी अष्टम भाव का मालिक भी है, क्योंकि इसलिए शनि के समय में शनि के मंत्र का जाप होना चाहिए। अगर बाई चांस करवाने में सक्षम नहीं हो पाते हो तो डेली दैनिक रूप से नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप होना चाहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली के 6ठे भाव में नीच का बैठा हुआ है। राहु का जब समय आएगा दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना, कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। इसकी पंचम दृष्टि दशम भाव पर में पिता को परेशानी, पिता से परेशानी, काम धंधा राहु के समय बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग। और इसकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे तो खर्चा ज्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी रफ निकलना, धन धान्य संपत्ति की परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में टेंशन, भोजन में भी परेशानी का योग आपको राहु बना देगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, कर्ज वगैरह लेने पर भी विवश कर सकता है। राहु के समय में भी राहु के मंत्र का जाप करवाना अथवा करना आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो आपको ये परेशान कर देगा। नमो रांगरावे नमः मंत्र का 10 माला या तो दैनिक रूप से जाप करेंगे, और नहीं तो अच्छा ये होगा इसके समय में कि मंत्र का जाप करवा लिया जाए। केतु इस कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। केतु का समय जब आएगा तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे। केतु और चंद्रमा की युति है, स्किन से संबंधित परेशानी और आंख से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। और इसकी पंचम दृष्टि जो है चौथे भाव पर में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव का योग। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में मार्केश का योग, धन हानि का योग, अचानक से सभी काम का बनते हुए बिगड़ना। और आपको मैं बता दूं कि हर काम में रुकावट बाधा और दुर्घटना का योग लेकर के भी केतु बैठा हुआ है। तो केतु के समय में भी नमो कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप अथवा ब्राह्मणों के द्वारा केतु के मंत्र का जाप करवाना आवश्यक हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी इनके कुंडली का सभी ग्रहों का विश्लेषण। इस कुंडली में विशेष बात की 2 राजयोग शुक्र और गुरु का जो बढ़िया है। अभी इस कुंडली में जो समय चल रहा है वो शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो बहुत विपरीत है। इस समय में आपको चाहिए कि अगर अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप चाहते हैं
तो शनि के मंत्र का जाप हो, बुध के मंत्र का जाप हो, दुर्गा सप्तशती पाठ हो, रुद्राभिषेक हो, हवन हो और कुछ महामृत्युंजय का भी जाप हो जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप करवाना चाहेंगे तो हमारे यहाँ पर में लगभग सितंबर पूरा बुकिंग है। 15 सितंबर तक आपकी पूजा 15 सितंबर के बाद होगी। और अगर आप करवाना चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन करवाना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि मृत्यु घर में बुध का बैठना ठीक नहीं है आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।